स्ट्रेट लाइन। किसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन? व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? दो पॉइंट्स है इसमें से 2 पॉइंट्स जिसमें वो इस बारे में किसमें? जिसमें कर्व ना हो, जिसमें डायरेक्ट चेंज ना हो। स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट की ज्वाइनिंग में ही वे सारे पॉइंट उपस्थित हैं। एंड से तमाम इन पॉइंट की फैमिली स्ट्रेट लाइन है जिन्हें ये वाले पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे। बस भाई, एक स्ट्रेट लाइन एक प्लेन के कुछ ही पॉइंट को अपने अंदर समेटेगी, बाकी पॉइंट को छोड़ देगी। जैसे ऋषि कपूर, रणवीर कपूर, नीतू सिंह, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, ठीक है, और बाकी रणधीर कपूर, और कौन बोलते हैं, धर्मेंद्र, सनी देओल वगैरह वगैरह, ये तमाम वो क्या है, बॉलीवुड, ठीक है, जिसमें कि ये एक लाइन में कौन कौन? अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, जया बच्चन, ठीक, और नीतू सिंह, ऋषि कपूर, रणवीर कपूर, ये एक लाइन में। तो तमाम पॉइंट्स को ले रहे हो तो एक प्लेन बनता है, और किसी एक फैमिली के पॉइंट को पकड़ रहे हो तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। बात समझ आ रही है? आ रही है? अब कपूर खानदान के किसी लड़के या लड़की की शादी बच्चन फैमिली किसी लड़की या लड़के से हो जाए तो फिर ये एक मेंबर जो कपूर फैमिली का था और वो शादी के बाद बच्चन फैमिली का भी सदस्य हो जाएगा। बात समझ आ रही? जैसे राय फैमिली थी, ये ऐश्वर्या राय, ये उसके पिताजी, ये उसके माताजी, ये उसकी बहन, ये उसका भाई, ये कौन सी फैमिली थी? रॉय फैमिली। और ये कौन सी फैमिली है? बच्चन फैमिली। ऐसा कौन सा एलिमेंट जो दोनों को बिलोंग कर रहा है? ऐश्वर्या राय। वो राय फैमिली की भी है और बच्चन फैमिली की। तो तमाम पॉइंट्स में से कुछ ही पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो एक ही सीध में हो वो क्या रहती है? स्ट्रेट लाइन। समझ आई बात? एक स्ट्रेट लाइन के बारे में आज आपको एक ही बात सीखनी है बस, कि उसकी डायरेक्शन क्या है। बस यही काम आज का है और यही काम आपका होमवर्क हो जाएगा। आपके पास वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अभी पीछे छोड़ने वाला है नहीं हुआ आपका लास्ट तक। 10th में तो एक स्टार्टिंग थी उसकी, मजा उसका था, तो मैंने आपको सावधान किया था ना उसके। एक स्ट्रेट लाइन अगर जारी हो तो इसके किसी एक मेंबर को तो नाम दे सकते हो आप। 2,3 पॉइंट है, या ये 3,0 है, या ये 10,3 है, ठीक है। पर तमाम पॉइंट्स की फैमिली को क्या नाम दोगे? उसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन लाइन अभी आपकी स्टार्टिंग बनेगी। कोई लाइन कौन सा एंगल बनाते हुए जा रही है, इस एंगल के tan थीटा को बोलते हैं स्लोप। ये डायग्राम बनाएंगे और लिखेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। अभी m इज इक्वल टू 10। आराम से लिखना इसको।
और आप लोग भी अपना काम वही पेंडिंग छोड़ दें, अपना धर्म पूरा करें। ठीक है, मॉडल्स निकालना और आर्गुमेंट निकालना तुम्हें आ गया। हाँ, उसको घर एक दो कुछ नहीं करना, पर इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, किसी तरह से पीछे नहीं होना। यहाँ अगर स्टेट लाइन पढ़ा रहा हूँ तो सब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ एक साथ, ये नहीं कोई बच्चा अलग पढ़ रहा है और कोई अलग कर रहा है। इतना टाइम नहीं मेरे पास अलग अलग बच्चों को देखने का। स्लो, जो भी एक्स एक्सिस से एंगल बनाते जा रहा है उस एंगल के tan को बोलते हैं स्लो। जैसे कोई लाइन है, उसका स्लोप है 1, क्या मतलब उसका 1 का वाया होगा 45, यानी कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए जाती है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जानकारी बेहद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद से भी ज्यादा, और खतरनाक है। 1 महीना लगेगा उसमें। ठीक है, बिल्कुल टाइम के साथ, और नो एब्सेंट और नो लापरवाही। जरा सी लापरवाही भारी पड़ेगी, फिर एक इमारत है पूरी यूं रही में एक ईंट सही एंगल पे लगी रहेगी, एक एंगल की पूरी इमारत गिरेगी नीचे, तो नाम रहेगा भैया स्टेट लाइन। ये तो आया था बड़ा बोला, हाँ वो पढ़ा तो था, तो उसे रहेंगे नाम रहेगा, हाँ ये हमने पढ़ा था, पर अब तक उसमें बिल्कुल एक ईंट सही एंगल में रखी जाएंगी, तब जाके बनेगा उसका बढ़िया वाला। हाँ चल, समझ में आ गया। एक बात और देखेंगे इसमें नोट्स में, अगर कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी हो और उसका एंगल ना दे के 2 पॉइंट दे दिए हो, ठीक है, अगर 2 पॉइंट भी दे दिए जाए तो एंगल लाइन फिक्स हो जाती है। x1 y1 एक पॉइंट, x2 y2 दूसरा, तो उसकी स्लोप कैसे निकालती है, तो ध्यान दें ये लंबाई कितनी रही होगी x, और ये y। तो सर्वसाधारण बात है, ये लंबाई कितनी रही होगी x2, और ये y। ओके, हमें निकालना ये एंगल, ताकि उसका tan लेके इसका स्लोप निकाल दो, और ये एंगल अगर मैं यहां से x के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो एंगल ये भी होगा। ठीक है, तो tan थीटा इन्हीं आंकड़ों के बेस से निकल जाएगा, क्योंकि ये x2 है और ये x1 है, तो ये कितना बचा x2 माइनस x1, और ये y2 ये y1 ये y1 है, ये कितना बचा y2 माइनस y। तो tan थीटा क्या आ जाएगा y2 minus y1 upon x2 minus x। क्यों परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये डायग्राम बना दें और फिर लिखेंगे दोबारा, स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप डिपेंड बताता क्या है? ये बताता है कि ये एंगल एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाते हुए जा रही है, डायरेक्शन से, इसे बोलते हैं स्लोप। ये 2 पॉइंट खतरनाक क्लियर हो, खतरनाक क्लियर। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अगर लाइन की स्लोप निकालनी है तो या तो मुझे एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल पता हो, या एटलीस्ट 2 पॉइंट पता हो, तो हम स्लोप निकाल सकते हैं।
बच्चे के काम को थोड़ा थोड़ा करें घर में, कॉम्प्लेक्स नंबर करो, ठीक है। ये ना हो कि बैठे यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर करो, फिर जाओगे कि उल्टे उल्टे का मैं देख लेते। यहाँ बैठ के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी है। बच्चे के काम को थोड़ा थोड़ा करो, ज्यादा काम नहीं है वो, चाहो तो एक दिन में कर सकते हो, मैं कहते 6 दिन में हो, पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ कोई समझौता नहीं, इसको आगे बढ़ाओ एकदम। हो गए 2 महान नोट्स और अति महान 2 बातें और अंत में। उसके बाद आप इसमें जो है वो ओरिजिन से रखना है कि नहीं रखना? नहीं, जरूरी नहीं, कहीं जा सकती है, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन ये हो ये हो ये हो ये हो, एंगल तो एक ही बनाएगी ना, ओरिजिन से जा रही हो चाहे ना जा रही हो, ठीक है। एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना और एंटी क्लॉकवाइज चलना, जो चलते हैं, जो तो करते आ रहे हो, और उसका विशेष ध्यान रखना। एंगल हमेशा यही मान्य होगा, ओके, एक्स एक्सिस से और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक। अगर सेकेंड में आ जाएगा तो उसके माइनस एक्सिस का तो ये हो जाएगा, नापना एक्स एक्सिस से ही और चलना एंटी क्लॉकवाइज ही, ठीक है। तो वैल्यू माइनस में एक और जहन में 2 बातें डाल लो। हम स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं, इसके लिए कम कोई एक बात हमें पता चल जाए, या तो एक्स एक्सिस से उसका एंगल पता चल जाए तब भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, या उस स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट पता चल जाए तब भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। अगर एंगल पता है तो स्लोप क्या होगा, tan थीटा, तुरंत बोलो एक झटके में। और अगर 2 पॉइंट पता है तो एक झटके में एकदम। आंख और दिमाग की नसें चाहे बाद में खुले, मुंह से आवाज तुरंत निकल जानी चाहिए। व्हाट माइनस वाई वन नेशनल सेक्शन, ऐसे tan थीटा, ये एंगल पता है tan थीटा, 2 पॉइंट पता है व्हाट माइनस वाई वन नेशनल सेक्शन, बिल्कुल एक सांस में एकदम क्लियर। ये 2 बातें बिल्कुल क्लियर होगी, कोई ऑब्जेक्शन? अगर एंगल 22 डिग्री या ऐसे ना आए तो tan 22 डिग्री या ऐसे में, तो उसका वैल्यू कैसे? अब तक ट्रिग्नोमेट्री में क्या कटा होता है? हाँ जी, तो कुछ वही होगा, ठीक, बाकी ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। ये 2 पॉइंट डन एकदम। अति महत्वपूर्ण 2 अंतिम बातें। वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स, नंबर 1 एंड नंबर 2, ये 2 अंतिम बातें हो रहेगी। इसके बाद आप सिविलनेस कर सकते हो। और टोटल कोई रिस्क नहीं, 20 क्वेश्चन तो 20 के 20 होंगे। अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं, 2 लाइंस आर पैरेलल, तो क्या कहोगे इनके स्लोप के संबंध में? क्यों? क्योंकि उनका एंगल जो उन्हीं करस्पॉन्डिंग रहेगा। पैरेलल जा रहे हैं तो एक लाइन जो एंगल बनाते हुए जा रही है, दूसरा एंगल वो एंगल बनाते जाएगी, तो एक पैरेलल जाएंगे, यानी कि tan थीटा जो इसका आएगा वही उसका भी आएगा, यानी कि दोनों की स्लोप इक्वल है। अगर इसकी स्लोप m1 इसकी m2 लिख दो तो क्या होंगे दोनों? m1 इक्वल टू m2। कंडीशंस फॉर पैरेलल, कंडीशन फॉर पैरेलल। अगर एंगल इक्वल होंगे तो एक दूसरे को कर नहीं सकते। क्या सही रहे, पर ये कह रहा है कि वो 2 डिफरेंट लाइन हैविंग इक्वल स्लोप, ठीक है। एक लाइन के बारे में बोले क्या, कंडीशन ऑफ पैरेलल, पैरेलल
ठीक है, गलत हो गया सही। सुना की बात, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं एक दूसरे के तो उनके स्लोप इक्वल होंगे, बिल्कुल जहन में डाल लो तो। Conditions for perpendicularity. इसमें ध्यान दीजिए, M1 M2 ध्यान में बहुत तरह से, ये ध्यान एक बार दिया जाता है उसके बाद सीधा फॉर्मूला याद रहता है। ये कोई लाइन है, इसका एंगल है थीटा, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी 10। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसके परपेंडिकुलर की बात अगर करूं तो 90 हो गया, तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी 10। ये इसकी स्लोप चलिए, ठीक है, M1 है, इसकी M2 क्या आएगा इसका स्लोप 10, 90 प्लस थीटा, 90 पे चेंज हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट एंड सेकंड में 10 माइनस, समझ में आ गया, माइनस 10 कॉट 1/10, माइनस 1/, और 10 थीटा क्या था M1। बस में आई, या इसको इधर ले आओ, M1 M2 इक्वल टू -1, M1 M2 इक्वल टू -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। पहले ये बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, एकदम क्लियर। और हाँ, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना भाई, ये लिखो, ये कुछ नहीं करना, डायग्राम बनाओ, दोनों नोट्स में के डायग्राम बनाओ। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हो गया? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जबरदस्त स्टार्टिंग स्ट्रेट लाइन के संबंध में मात्र 4 बातें, धीरे धीरे इतनी सारी बातें हो जाएंगी, बहुत सारी बातें हो जाएंगी। फिर स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट में ही पन्ने के पन्ने बढ़ जाएंगे। इसलिए बिल्कुल जो भी सामने आता जा रहा बिल्कुल पी जाओ उसको। मात्र कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब तक मात्र 4 बातें आपके सामने आई, ठीक है। पहली बात, अगर लाइन किसी लाइन का आपको एंगल दे रखा एक्स एक्सिस से तो आप उसकी स्लोप निकाल सकते हो, कैसे 10 थीटा करो। अगर स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं तब भी आप स्लोप निकाल सकते हो, कैसे, ठीक है। 2 लाइन अगर पैरेलल हैं एक दूसरे के इक्वल होंगे, M1 इक्वल टू M2, और चौथी अगर मैं दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के -1, दैट्स ऑल। ये 4 बातें आपको पता हैं तो सारे क्वेश्चन हद से भी ज्यादा आसान, जितने हद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट हैं उतने ही हद से ज्यादा आसान ये क्वेश्चन, हद से ज्यादा आसान। पहला प्रश्न, मैं 5 मिनट रुक जाओ, 12 वालों
गुस्सा तो नहीं हो? बने इतना काम मिल जाए घर से काम करना शुरू कर दो। देना बताते रहो भाई। चौहान जी बता सकते हैं? नहीं, भारद्वाज जी, शर्मा जी बता सकते हैं हमारे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या रूप ले लेगी बाद में, कितना खतरनाक रूप ले लेगी। तुझे आइडिया आना इस बात का? तो इन्हें थोड़ा समझाई दी बीच बीच में। अभी इन्हें पता ही नहीं कुछ, अभी सोचना बस नहीं, बस यही है, ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। एक दिन एक्सटेंड होगी बीच में, एक ऐसे अरे सारे एक्सरसाइज हो जाएगी, सारे क्वेश्चन छोड़ दिए तो बस वो वायरस चुपचाप आके बैठ जाएगा जहन, चुपचाप धीरे धीरे फैलता रहेगा ना, पता भी नहीं चलेगा। और जब एक झटका पड़ेगा या टेस्ट होगा या हाफ एंडली होंगे तो मेरे झटका पड़ेगा, तब तो वो वायरस अपनी जगह पूरी बना रहेगा। लो तुम सारी जिंदगी हिलो। ज्यादा कुछ नहीं है, वो तो फाड़े तो बिना बताया है। बिना एंटी चुपचाप लगा लेता है वो सब। अच्छा, और ऐसी दवाई में जाएगा पीछे जाएगा। भयंकर क्या भयंकर होगा? छोड़नी पड़ती है फिर साइंस, फिर बीकॉम या एमकॉम, वो बीकॉम या बीए करते हैं फिर लास्ट में, या कोई कोर्स पकड़ लेते हैं कि वक्त ही ना था वापस लौटते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप्स ऑफ लाइन जिसका एंगल उसने दे दिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो चाहिए हमें, ठीक है, -π/4। क्वेश्चन नंबर 1, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा कितना दिया? -π/4। टैन के अंदर माइनस हो तो बाहर आ जाता है। अब समस्या ये बिंदु वाले जिस आता है जो इनकी ट्रिग्नोमेट्री। बेटा इतना लेट क्यों कर जाता है बिंदु वाले जी? इतना लेट क्यों कर दिया ज्वाइन करने में? तो पढ़ना ही था तो। इन बात इसको तो प्रॉपर स्टार्ट कर एक्सरसाइज को, और कुछ बातें आती रहेंगी जो अलग से नोट सुनाते हैं, ठीक है। एक कम से कम इतना तो जान ले कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस। 6 के नाम तो सुना होगा ना? इतना तो आज ही जान ले कि अंदर अगर एंगल नेगेटिव में है, पंडित जी तुम्हें पता है इसका क्या? बाहर आ जाता है टॉस और स्टार्ट को छोड़ के या इसमें बाहर आ जाते हैं, इन्हें छोड़ के, पॉजिटिव। ठीक है बेटा। कॉस और इसका उल्टा सेक में अगर माइनस है तो वहीं का वहीं प्लस मिल जाता है, ठीक है। और बाकी चारों में माइनस बाहर आ जाता है। जब साइन के अंदर माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक। बस कॉस और सेक में माइनस बाहर नहीं आता, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उसमें टाइम है तो बाहर आ जाएगा। और 1045 1 आंसर। हद से ज्यादा आसान, बिल्कुल हद से ज्यादा। अब तक इतिहास है कोऑर्डिनेट में सब बच्चों ने मार खा के ये तो मैं आपको पहले बताऊं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ऐसा मोड़ आ जाएगा जब स्टेट डैम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सामने आ चुके होंगे, लगभग हर बैच में मार खाता है कोई ना कोई। कोऑर्डिनेट में बता दूंगा ना, पहले आगाह कर दिया मैंने आपको, पहले फूक फूक के कदम रखना है इसमें। इसके बाकी तीनों पार्ट हो जाएंगे। 10 दिन मेहनत की कर रहा हूँ। एनसीआर से स्टार्ट होती भी नहीं, एनसीआर से नहीं हो सकती। यही चीज अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते तो पूरा बेड़ा गर्द है, फुल बेड़ा गर्द। क्या है स्टेट लाइन, क्या उसकी इंपॉर्टेंस, हम क्या पढ़ रहे, कुछ नहीं। ये लगा लो कि मैं कुछ बोल नहीं रहा था तो कुछ भी नहीं बोल रहा था, और सारी मतलब मैं अगर बिना बोले लिखता तो वो ऑनलाइन है। सोचो जरा कि जितना मैंने लिखाया था बिल्कुल टेप ला देता हूँ, सिर्फ लिखता रहता, तुरंत देख सकते क्या हो रहा है, तो हो जाता काम बिल्कुल ना। और यही काम मैं स्मार्ट बोर्ड में करता और टाइफाई लगाया करता, जेल फाई लगाया करता, तो बहुत ज्यादा उसमें फंस जाता। अरे भाई साहब क्या क्लास, और तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, ये तुम्हें 6 महीने बाद पता चलता। और दुनिया मर रही
50% से ज्यादा इस टाइम ऑनलाइन फंसे पड़े हैं दूसरे। फर्स्ट पार्ट और सेकंड का फर्स्ट पार्ट वो कह रहा है स्लोप निकालनी है स्ट्रेट लाइन की जो इन दो बिंदुओं से होके जा रही है। डायग्राम बनाने में कोई हर्जा नहीं होता, जितना डायग्राम बनाओ उतना अच्छा ही होगा। किन दो पॉइंट जा रही है 3 - 2 1 4 -3, 2 1, 4 -3 2 है ना। तो इसका स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x, ये पहला पॉइंट है। x1 y1 ये दूसरा पॉइंट x2। तो पहले y2 - y1 4 - 2 और नीचे x2 - x1 क्या 1 -3, तो +3 हो जाएगा। समझ आ गया। 2/4 1/2 आंसर। ठीक है जी। आने का बोलना अब जो आपसे नहीं आएंगे वो पूछना। थर्ड का मैं खाली हिंट देता हूँ खाली। वो कह रहा है कि 2 लाइन दे रखी हैं और दोनों के 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक तो 2 पॉइंट से जाने वाली और एक 2 पॉइंट से जाने। सेकंड का ही थर्ड। सेकंड का थर्ड या सेकंड? सेकंड का सेकंड का। हाँ, तो इसमें क्या पूछना चाहिए? पर अपना करोगे वो कहना y2 - y1 कौन है? ये थोड़े 4 5 6 जैसे 80² तुम मेरे से पूछोगे। करना तो वही है सारा। अरे 2 और 4 कितने होते हैं? 6 और 10 और 5 15 और ए एंड बी। सर ये आप बता दो। ए एंड बी a + b बस। थर्ड में एक लाइन है जो 5,6 और 2,3 से जा रही है, तो स्लोप निकाल दोगे इसकी y2 - 1 अपॉन x2 - x1। फिर दूसरी लाइन है उसके 2 पॉइंट, उसकी स्लोप निकल जाएगी। वो कह रहा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं कि इनमें से कुछ नहीं है। तो दोनों स्लोप सेम आ गई। हेंस m1 = m2 सो लाइन्स आर पैरेलल। अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तब गुणा करके चेक करो। -1 आ गया तो परपेंडिकुलर, नहीं आया तो ना इधर पैरेलल पढ़ेंगे हमको साफ सुथरा यानी अपने हिसाब से कर रहे हो। तुम्हें पता हो क्या कर रहे हो, चेक करने वाले पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। ठीक है। और चैप्टर मार खा ध्यान से अच्छा ने मार खा रखिए लो किसी और आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ कोई समझौता नहीं है। चाइनीज साहब और जिंदोले साहब, ठीक है, इनमें पैरेलल चलोगे साथ में। घर में इसमें टाइम दोगे पहले ये सोचना यही पहले करूंगा स्टार्ट ये करना है घर में। वो पेंडिंग वर्क चाहे 6 दिन बाद करो, वो पेंडिंग में चला गया, वो धीरे धीरे करो उसको पूरा। तो इसका कोई समझौता नहीं। यानी 3 क्वेश्चन करके यहाँ आगे बैठे हो, कोशिश करो 4था 5th भी करने का प्रयास करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है। जो हल्की फुल्की दिक्कत अटेंडिंग वाली सब जाती रहेंगी। अपसेंट किस हालत में ना हुई तो इमेजिन कर अगर आज यहाँ अपसेंट होता तो क्या होता, बुनियाद खत्म हो जाती। और मैं फोन करता हूँ बच्चों को कब भेजने लेट हो गए। ओके तो बता इतना पहले कब बोला था? अरे ये नहीं पता था कि जल्द भागोगे। अरे आगे चलिए 6:40 हो रही है। हाँ अलर्ट हो गया, चलो बेटा अलर्ट हो गया एकदम। ठीक है।